क्वेश्चन को कौन एड्रेस करना चाहता है या मैं एड्रेस करूं कि इमरान खान की रिहाई? I think we both have given. देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि कल के दिन में रावलपिंडी में बावजूद इसके कि 4000 एडिशनल पुलिस मंगवाई गई, रावलपिंडी शहर को 25 मुकामात पे कंट्रोल करके बंद किया गया, कंटेनर्स के जरिए, डंपस्टर्स के जरिए, लोडेड ट्रक्स के जरिए, उसके अलावा खारदार तारों के जरिए, और जो 25 इस्लामाबाद और 9 इस्लामाबाद में थे कटिंग पॉइंट्स, 25 रावलपिंडी में थे, और 4 जो डिस्ट्रिक्ट थे मेजर पंजाब के, उनमें इन्होंने कर्फ्यू की तरह की सिचुएशन लगाई हुई थी, जहां पर इन्होंने एडिशनल, यानी 4000 का फिगर तो आप सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद का सुन रहे हैं ना, इन्होंने कितनी बड़ी रेंजर डिप्लॉयमेंट, पुलिस डिप्लॉयमेंट की है 144 को इम्पोज करने के लिए। वो आप अंदाजा लगाएं कि रावलपिंडी डिवीजन को इन्होंने बंद किया, झेलम डिवीजन को इन्होंने बंद किया, इन्होंने अटक को बंद किया, और इन्होंने कौन सा था चौथा, अटक, रावलपिंडी, चकवाल। यानी आप नक्शा अगर उठा के देखें कि रावलपिंडी के एक तरफ केपी आ जाता है रास्ता, 3 तरफ जो पंजाब का इलाका था उस सबको इन्होंने बंद कर दिया। उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकले, उन्होंने पुलिस को धक्का मारा मरी रोड से पुश करके वो लियाकत बाग तक पहुंचे, दूसरी तरफ से भी हर तरफ से वो आगे कमेटी चौक, मोहरी चौक, रियाल्टो चौक, चांदनी चौक, उस पर उन्होंने एक मैदान जंग बना दिया, और उसमें इन्होंने ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल किए लोगों के खिलाफ, स्टन ग्रेनेड्स, इन्होंने बुलेट्स भी यूज की, इन्होंने आंसू गैस का बेतहाशा इस्तेमाल किया। ये वैसे भी एक्सपायर्ड ग्रेड टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, और उसमें लोगों को अफसोस ये है कि अली रिंग गंडापुर जो है उन्होंने पुश क्यों नहीं किया। उनकी अपनी मजबूरियां होगी, उन पर प्रेशर होगा एज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, एक हद से ज्यादा वो पंजाब में है, साथ उसके केपी की पुलिस है, केपी की एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ थी, तो वो इसको एक पंजाब वर्सेस केपी शायद नहीं बनाना चाहते होंगे कि वो बुरहान इंटरचेंज क्रॉस करके चले गए। इमरान खान की रिहाई होगी पाकिस्तान के अंदर से लोगों के दबाव डालने से। प्रिंसिपल तो पाकिस्तान के अंदर से ही होगा ना सब कुछ, तो पाकिस्तान के अंदर से अब इन्होंने जो प्लान किए हैं, एक ही दिन में 3 एहतजाज इन्होंने प्लान किए हैं। हेलो जी, ये इसको देख लें, ये जो बंद है खुले। देखिए, 3-4 दिन पहले इमरान खान ने एक बहुत सोच समझ के जेल के अंदर से बैठ के इंटेलिजेंट डिसीजन किया, जो पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप थी उनको पहले कर लेना चाहिए था। वो कह रहे हैं जी हम जलसे की दौड़ में जाते हैं, जलसा करना था मीनारे पाकिस्तान में, वो कहते हैं कसूर में कर लें, ठीक है। जलसा करना है डी चौक पे, वो कहते हैं जाएं उधर से, कहते हैं इस्लामाबाद से बाहर किसी मवेशी मंडी में, वहां जाके जलसा कर लें, ठीक है। अब इमरान खान उनको कहा जलसा करे ही ना, बिकॉज वो एनओसी आपने देखा है कि आखिरी वक्त तक एनओसी का, उन्होंने कहा एहतजाज करें, एहतजाज के लिए तो ज़ाहिर है आपको परमिशन नहीं चाहिए, ठीक। तो पहली बात तो ये कि आप कानून के एम्बिट से ही बाहर निकल गए। तो जो अब ये एहतजाज 2 अक्टूबर को किया जा रहा है, ये हो रहा है मियां वाली में, ये हो रहा है मुल्तान में, और ये हो रहा है फैसलाबाद में। ये इस किस्म के एहतजाज अगर कामयाब होंगे, और जाहिर है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से लोग नहीं पहुंच सकेंगे, मियां वाली में तो वो पहुंच सकेंगे, उनके लिए आसान होगा, लेकिन मुल्तान तक और फैसलाबाद तक उनको पंजाब पुलिस नहीं आने देगी, बहुत मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे टेस्ट ये है कि फैसलाबाद में कितना बड़ा एहतजाज होता है और मुल्तान में कितना बड़ा एहतजाज होता है। मियां वाली में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एहतजाज होगा, और खैबर पख्तूनख्वा का सीएम जो है वो मियां वाली पहुंचा हुआ होगा। ये जो प्रोसेस है ये प्रेशर डालेगा सिस्टम पे। मैं पर्सनली समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने अच्छा किया कि वो वहां से बुरहान चेन से वापस चले गए, बिकॉज आपने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बिल्डअप करना है। आपने उनको 9 मई करने का मौका नहीं देना, आपने उसको एक एक्टिव जंग में नहीं बदलना, ठीक। तो ये मतलब ये प्रोसेस होगा। दूसरा ये है कि चूंकि अमेरिका में हमारी बड़ी लिमिटेशंस हैं, हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, जैसे रायन ग्रिम वगैरह ने बताया आपको, हम हाईलाइट ही नहीं कर पाते। हमारे पास कोई इंग्लिश पब्लिकेशन नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसी पब्लिकेशन होनी चाहिए, उस हवाले से फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, डॉक्टर मुनीर, हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी पब्लिकेशन हो जो हर दिन कम से कम पाकिस्तान की स्टोरीज, डेवलपमेंट्स को इंग्लिश में हाईलाइट करे, जो पहुंचे स्टेट डिपार्टमेंट तक, जो पहुंचे कांग्रेसमैन उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो, सेनेटर पढ़ सकते हो, लोग अपने व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर पर उसको शेयर कर सकते हो, और उनको एक न्यूज और एनालिसिस उनको मिल सके। तो ये मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट ना समझें। जैसे वहां से सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने करना है, उसकी वजह यह है कि ये ग्लोबली इंटरकनेक्टेड दुनिया है। जब ये ग्लोबली इंटरकनेक्टेड नहीं भी थी रोमन एम्पायर के जमाने से,
तो भी एम्पायर्स ने अपनी मर्जी ही की छोटी मोटी हुकूमतें बनाई हुई होती थी. रोम की मर्जी का ही हुक्मरान या राजा मुख्तलिफ जगहों में दूर दूर तक बैठा होता था. तो अभी भी यह है कि पाकिस्तान का जो राजा है, ये जो रेजीम है पाकिस्तान का, उसको यहाँ से ब्लेसिंग हासिल है. वरना उनको घड़ी घड़ी बगैर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शो किए टैक्स तो वो रेज ही नहीं कर पाए. उनको बार बार IMF के पैसे कैसे मिल जाते हैं. हर दफा IMF कहता है कि इतने टैक्सेस रेज करो, एक भी दफा वो टैक्स का हदफ जो है वो पूरा नहीं कर सके. लेकिन उसके बावजूद उनको IMF ने अभी $7 बिलियन दोबारा दे दिए. तो ये ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो वहीं से हो रहा है. इसकी एक ग्लोबल यानी इसके डायमेंशंस हैं और वो ग्लोबल डायमेंशन जो है उस पर यहाँ पे दबाव जो है वो पड़ना चाहिए. तो मेरा ख्याल है कि मैंने इफेक्टिवली इस आंसर को मैंने आपका क्या क्वेश्चन आंसर नहीं किया, आपके क्वेश्चन का कमेंट नहीं आया. ठीक, ये है जी. और डॉक्टर उस्मान को भी याद रखिए कि चंद मिनट हमने देने हैं और आप रेजोल्यूशन का बताएंगे. जो लोगों ने रेजोल्यूशन जो है वो पास किया, तो डॉक्टर उस्मान को भी मुझे चंद मिनट देने जी. इस क्वेश्चन पे कोई कमेंट नहीं आया. क्वेश्चन आपका दोबारा क्या था? कोई हाँ, इकोनॉमी इमरान जी. देखिए, इकोनॉमी an economist can answer in a more credible way, लेकिन इसकी बुनियादी बात ये होगी, मैं emphasize कर रहा हूँ for a reason again, rule of law. इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? आपके पास 130-40 बिलियन डॉलर आपने देने. यू नो फ्रॉम यूएस कंपनीज, बाज बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए 150-200 बिलियन डॉलर कोई चीज नहीं होती. ये 150 बिलियन ये इट कैन चेंज, जिस तरह कहा भी गया था, नदीम ने कहा 2 साल 3 साल में हो जाएगा. लेकिन तब इन्वेस्टमेंट वापस आएगी जिस वक्त आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट वाले के लिए कोर्ट में जाके अपना राइट लेना पॉसिबल होगा. अभी आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, वो आप एक शब्बर रिजवी साहब थे, पुराने इनकम टैक्स कलेक्टर, जिनको इमरान खान ने रखा था, चेयरमैन FBR, उनका एक इंटरव्यू जरूर सुने. वो कहते हैं कि मैंने जिस दिन कहा कि हमने टैक्स कलेक्शन करनी है और ट्रेडर्स को टैक्स देना होगा, तो उस दिन मुझे इंटेलिजेंस चीफ ने, ISIR वाले ने कहा कि नहीं, अब थोड़ा सा डिले कर दे. वही आपका एक पॉलिसी डिसीजन है. ये इकोनॉमिक डिसीजंस भी जो हैं, ये बेसिकली डिसीजन मैनेजमेंट की बात है. आई वुड आर्ग्यू ओनली वन एडिशनल थिंग टू रिवर्स. एक जिस तरह कहा था हमारे बैरिस्टर साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, रूल ऑफ लॉ का आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप के अंदर रह के चलना है. उसमें आई जस्ट 2 वन लाइनर सजेशंस. वन इज, पहले भी जब जुडिशियल मूवमेंट चली थी पाकिस्तान में, उसका बड़ा फर्क पड़ा. आपने पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर को उठा के फोर्स किया कि वो रिजाइन करे. वो मुशर्रफ नहीं, मुशर्रफ को, जिस वक्त मुशर्रफ को कहा गया कि तुमने जाना है, he was forced out because of lawyers movement. इससे लेकिन इधर से भी दबाव. अच्छा, इधर से भी होगा एक, लेकिन लॉयर्स मूवमेंट ने ग्राउंड पे वो सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से इंडिया ने कहा हम पीस प्रोसेस कर रहे हैं, वो पीस प्रोसेस छोड़ते हैं. आपको वेस्ट ने कहा ये हमसे क्या चीज इंप्लीमेंट करेगा अगर इसकी अपने मुल्क में क्रेडिबिलिटी नहीं है. लिहाजा आपको उस रूल ऑफ लॉ पे लाने के लिए, आई वुड आर्ग्यू, अगर मैं पाकिस्तान को सजेस्ट कर रहा हूं या मैं स्ट्रेटेजी किसी को दे रहा हूं, I would make a case for new elections. And the reason for that is कि वो जो फॉर्म 47 और 45 की कहानी थी, वो कैसा मजाक बन गया. उसके बाद आपके पास वो 30-40 सीटें जो लोगों की थी, माइनॉरिटीज की, या जो नॉमिनेटेड थी. इसकी क्या गारंटी है कि एक नया इलेक्शन जो है उसी किस्म का नहीं होगा? नहीं, ये तो आप इंश्योर करेंगे ना. कैसे? कि आप देखिए, उसके ये तो पब्लिक डिमांड होगी ना. पब्लिक डिमांड बांग्लादेश की तरह तो नहीं कह सकती कि हम सड़क पे आ गए और हमें आप प्राइम मिनिस्टर भाग जाए और हम सब क्या करेंगे, फौज को दोबारा लाएंगे. कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के अलावा कोई तरीका पाकिस्तान में एक स्टेबल चेंज को नहीं ला सकता. जस्ट अ थॉट. जब चेंज हो, फर्ज करें मिलिट्री लीडरशिप चेंज कर लेती है अपना माइंड. अब वो भी ये जरूर देखें कि एक नया नैरेटिव है पाकिस्तान में जो शायद आप लोग ना सुन रहे हो. और मैं बल्कि एक बात ऐसी भी कहना चाहता हूं which might be more unpopular to you, but as a teacher my job is for critical thinking. जितने लोगों से आप कहते हैं ना इनसाइडर, इफ आई नो एनीथिंग अबाउट इनसाइडर फ्रॉम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री लीडरशिप, सब लोगों का क्लोज डोर नैरेटिव बहुत खौफनाक है इमरान खान के बारे में. आई आस्क्ड एन इंस्पेक्टर, ये मुझे पता है यूट्यूब पे जा रहा है, वन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पाकिस्तान हैज बीन कोटेड सेइंग टू पीपल कि इमरान खान फितना है और फितने को कुचल देना होता है, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा. आपके पास एक क्लोज डोर नैरेटिव है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है. उनको जवाब रूल ऑफ लॉ से जाएगा, इलेक्शन से जाएगा. पाकिस्तान में बेशुमार दफा मोबिलाइजेशंस हुई हैं. भुट्टो को आपने फांसी लगाया, बेनजीर भुट्टो वापस आई, एक पावरफुल तरीन डिक्टेटर को इलेक्शन कराने पड़े.
अगर मैं थोड़ा सा चैलेंज करूं आपको, इसमें मुझे इजाजत दीजिए ताकि लोग सुन रहे हैं। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1986 में वापस आई तो उन्होंने अपने लॉबिस्ट्स को इस्तेमाल करके कांग्रेस से दबाव डाल के अपने लिए उन्होंने जनरल जियाउल हक के साथ एक एमिएबल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया था। यही वजह है कि उनको लाहौर में लैंड भी करने दिया गया, उनका जलसा भी होने दिया गया, और उनकी डील ये हुई वॉशिंगटन के साथ कि वो अपना जो सुरखा या रेड या लेफ्टिस्ट गार्ड था पीपीपी का, उसको उन्होंने साइड पे फेंका, उसको उन्होंने कुचल दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सोशलिस्ट लीनिंग थी उसको उन्होंने खत्म किया और एक नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई जो वॉशिंगटन को काबिल कबूल थी, और उनको जनरल जिया के साथ एक रिलेशनशिप मिला। जब मुशर्रफ की हुई तो जो एग्जिट हुआ तो मुशर्रफ अनपॉपुलर हो चुके थे, बिकॉज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हमेशा वॉशिंगटन की ताकत और इन्फ्लुएंस का एहसास था। उन्होंने कॉन्डी राइस को कल्टीवेट किया, लॉबिस्ट उन्होंने इस्तेमाल किए। कॉन्डी राइस वाला जो थे, अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है 6-7 लोग होते हैं, एक एनएसए होता है, एक डिफेंस का सेक्रेटरी स्टेट होता है, ये 4-5-6 की टीम होती है। तो ये लोग जो थे उसमें सिर्फ अब बुश और मेरा ख्याल एक सेक्रेटरी डिफेंस ही जो मुशर्रफ को डिफेंड कर रहे थे, बाकी सब लोगों को इन लोगों ने खिलाफ कर दिया। ये कहते थे इसको अब जाना चाहिए, इसको 10 साल भी तो हो गए थे उस वक्त, तकरीबन 9 साल हो गए थे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही तब्दीली आई। लोग कहते हैं कि लॉयर्स मूवमेंट जो थी उसको भी एक सपोर्ट थी, उसको कवरेज बहुत ज्यादा मिलती थी। आप ये तो देखें ना कि लॉयर्स मूवमेंट जो पाकिस्तान की थी उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितना ज्यादा कवर किया। लॉयर्स मूवमेंट की ग्राउंड पे तो कोई इतनी बड़ी हकीकत ही नहीं थी, उसके मुकाबले में जो रेजिस्टेंस पीटीआई ने पाकिस्तान में ऑफर की है उसका और लॉयर्स मूवमेंट में तो जमीन आसमान का यानी फर्क है ना। हजारों लोग गिरफ्तार हो गए, जो कुछ हुआ, लेकिन उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, जो बेल्ट के पॉलिटिक्स का माइंड बनाती है पब्लिशिंग, कवर नहीं किया। सो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम हियर एज वेल। I agree. It's a very